चरणारविन्दम् वन्दे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु इनके पद वंदन किए नासत विघ्नहरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय करुदित विनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्री राधा रानी के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए नमन करते हुए आइए आज हम सब खष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कथा में अमृतमयी गंगा में गोता लगाने से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आज हमारे प्रभु कैसे कंस का उद्धार करेंगे और
कैसे उनका सुंदर विवाह संपन्न होगा, आज की कथा में आप सबको बताया जाएगा। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम से कीर्तन। चलिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद से कथा में प्रवेश। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, सरकार मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। हो तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। हाँ दिल को चीर दिया, जिगर घायल है किया, दिल को चीर दिया, जिगर को घायल किया। तेरे अखियों में लगा कजल बड़ा प्यारा है, तेरे अखियों में लगा कजल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो 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 प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा बातें प्यारी जानकी रे। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। लबों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया। तेरा दीवान तो वो शाम जग सारा है, तेरा दीवान तो वो शाम जग सारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा, गोविंद मेरो प्यारा है।
तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया। तू सच्चा लगे ये संसार झूठा है, तू सच्चा लगे ये संसार झूठा है। कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा। मेरे सरकार का दिदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दिदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरे प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोविंद मेरो प्यारा है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महाराज कल बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। आज गोवर्धन महाराज की पूजा हुई तो एक दिन इंद्र सोच रहे हैं कि आज बहुत दिन हो गया या ब्रजवासी मेरी पूजा पाठ कर नहीं रहे भाई, क्या हो गया। कर्मणा जायते जंतो कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा कर्मणैवाभिपद्यते। महाराज आज अपने दूत को भेजते हैं, जाओ देखो कि आजकल ब्रजवासी मेरी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई भाई। अरे दीपावली के दूसरे दिन ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस बार मेरी पूजा पाठ बहुत ही देर कर दिए भाई। हेलो हेलो महाराज अपने दूत को भेज करके पता लगवाते हैं कि आखिर क्या हो गया, कि महाराज इंद्र पूजा ना करके किसी और को तो नहीं करने लगे। आज जब दूत देखने आते हैं तो क्या देखते हैं, वाचालम बालि संस्तब्ध अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्य मुखवासित गोपा में चक्र प्रियम। महाराज जैसे ही पता करने आए तो सारे दूत कहते हैं महाराज अब आप अपना बढ़िया बिस्तर बांध लो, अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों, क्या हुआ। अरे इन ग्वार ग्वालों ने वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के महाराज मुझे देवताओं राजा का अपमान कर दिया, मुझे इंद्र का अपमान कर दिया। राज क्रोध में आकर के इंद्र ने संवर्तक मेघों को बुला करके आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। फिर क्या था, मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। महाराज इतना भयंकर गड़गड़ाहट हुआ कि सारे ब्रजवासी डरने लगे। गोपा गोपस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। महाराज बादल गरजने लगे, बरसात होने लगा, महाराज तूफान आने लगा। अब एक साथ बिजली कड़क रही है, महाराज बरसात आ रहा है, तूफान आ रहा है। महाराज सारे ब्रजवासी घबरा गए। महाराज तुरंत कन्हैया
के पास आए, कन्हैया वह इंद्र जो है रुष्ट हो गया है, लगता है आज प्रलय मचा देगा। देखो देखो कितनी तेज हवा चल रही है, तूफान आ गया, बिजली कड़क रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही महाराज। तस्मान्नमक्षरणं गोष्ठं मन्नाथं मति परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, एक काम करो, जिस भगवान के आप सब पूजा किए थे कल, चलिए उन्हीं के पास, अब वही रक्षा करेंगे। फिर क्या था, सब ब्रजवासी अपने बैलगाड़ी के साथ सारा सामान रख करके अपने परिवार के साथ सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास आते हैं। भगवान बोले निक शांत हो जाओ, देखो मेरे भगवान जब तक हैं तब तक किसी को कष्ट नहीं पहुंचेगा, इसलिए चलो एक बार प्रयत्न करो। ये जो 7 कोस की इतनी लंबी चौड़ी पहाड़ है ना, पर्वत, ऐसे नहीं है, ये रक्षा करने के लिए ही है। मेरे प्रभु मेरे कान पर बोल गए हैं कि जब ऐसी मुसीबत आए तो सब ब्रजवासियों को मेरे पास लेकर के चले आना। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्या कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमीव बालकः। महाराज जब सब गोवर्धन के पास आते हैं, कहते हैं अब क्या करें, कहते हैं बस बस भगवान ने मेरे कान में कह दिया है कि सब कोई मिल करके इस पर्वत को उठाओ। तो एक कहता है क्यों रे दादी के, तूने भांग पा पी रखी है क्या? अरे इतना बड़ा पर्वत अकेले कैसे उठाएंगे हम सब मिल करके? कहते हैं देख भैया, अब मेरे भगवान ने मेरी कान पर कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, तनिक उठा तो सही। तो महाराज जैसे बरसात में छोटे बच्चे कुकुर मुत्ते को उखाड़ फेंकते हैं, छत्ता बनाकर महाराज खेलते हैं, उसी प्रकार आज सब ब्रजवासी भगवान की बातों पर आकर के सबने हाथ लगाया। तो महाराज आज भगवान अपने छोटी सी उंगली पर वह पर्वत को उठा करके महाराज बीचों बीच विराजमान हो जाते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। महाराज सारे ब्रजवासियों को कहते हैं प्रभु आ जाओ, पर्वत के अंदर आ जाओ और सब कोई यहीं पर विराजमान हो जाओ। और जब भगवान गोवर्धन को उठाए तो उनका एक नामकरण संस्कार हो गया। कौन सा नाम हुआ भाई? तो सब मिलकर के उनका नाम गिरधारी रखते हैं। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। अब आज गोवर्धन उठाने से गिरधारी नाम पड़ गया। तो आज सब ब्रजवासी मिल करके पर्वत को उठाए हुए हैं, कोई हाथ लगाया है, कोई लाठी डंडे से उठाया हुआ है महाराज, कोई दोनों हाथ से उठाया हुआ है, सब अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। देखिए देखो ब्रजवासियों को कितना बल आ गया है, आपस में सब चर्चा कर रहे हैं भाई हमारे पास इतना बल था हमें पता नहीं, अरे इतना सा पहाड़ हम सब अपने हाथों पर उठाए हैं। और आज 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने एक छोटी सी उंगली पर महाराज कनिष्ठ का उंगली पर पहाड़ को पर्वत को उठाए रखा। और सब ब्रजवासी कोई डंडा लगाया हुआ है, कोई लाठी लगाया हुआ है महाराज, अपना अपना सब भाव जो मिल रहा है सब लगाए पड़े हैं महाराज। अब सप्ताहायनो बालक महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। आज सब ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया हम देख रहे हैं कि आज 7 दिन और 7 रात्रि हो गया है, सब अपना अपना हाथ बदल लेते हैं महाराज, आराम कर लेते हैं, लेकिन तू देख रहा हूँ कि आज 7 दिन 7 रात्रि हो गए हैं, तू एक ही उंगली लगाया हुआ है, तेरा हाथ नहीं दर्द करता क्या? मुझे पीड़ा नहीं होती क्या? तो भगवान कहते हैं एक काम करो,
तुम सब जाओ आराम करो, मैं अकेले पर्वत को उठा लूंगा। तो एक ग्वाला कहता है, जो तू अपने आप को बड़ा पहलवान समझता है, तो को क्या लगता है तूने ही सब पर्वत उठा रखा है? भगवान मुस्कुराते हैं, नहीं नहीं मित्र, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो एक ग्वाला कहता है, एक काम करो, सब कोई धीरे धीरे अपने हाथ पांव को हटाओ, डंडे को हटाओ, लाठी डंडे को हटा दो। तो जैसे जैसे महाराज सब डंडे को हटाए, अकेले भगवान अपने कनिष्ठिका उंगली पर जब लिए धारण किए हुए महाराज पर्वत को, तो सब मिलकर के भगवान का वंदन करने लगते हैं, भगवान मान लेते हैं। भगवान को लगा कि अब सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, मित्रों के साथ मैत्री भाव करने आया था, अगर ये सब मुझे भगवान बना देंगे तो महाराज एक डिब्बे में एक अलमारी तक सीमित रहूंगा। इसलिए भगवान तुरंत कहते हैं, ठहाका मार कर हंसते हैं, अरे मित्रों तो को नाय पता, भगवान पितम शैलम स्वरस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जब प्रभु गोवर्धन उठाया, उसी प्रकार बड़ी सहजता से ग्वाल वालों को समझा रहे, अरे मित्र तुमको नहीं पता, मेरे गोवर्धन महाराज मुझे एक ऐसा मंत्र दिए हैं कि अगर मैं उस मंत्र का जाप कर लूंगा, तुम सब जहां जितने बैठे हो सबकी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। कन्हैया कहते हैं कि ये मंत्र से मुझे ही पता है, इसलिए तुम लोग को लगता है कि मैं अकेला उठाया हूँ, तो तुम सबके बदौलत उठाया हूँ, वही ताकत मेरे अंदर आ गई है। एक वाला कहता है, तभी मुझे लग रहा है मैं 4 दिन से कमजोर जो फील कर रहा हूँ, मुझे कमजोरी क्यों आ रही है, जल्दी से मेरा ताकत वापस कर कन्हा। भगवान मुस्कुराते हैं। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों बावरे मत बनो, तुम सबकी ताकत मैं तुमको दे दूंगा। जब ये वर्षा शांत हो जाएगी तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा हुई। द्वितीया के सब ने मैया दूज का त्योहार मनाया और तृतीया नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया, 7 दिन और 7 रात्रि तक। दसवीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने आकर चुपके से देखा। चलो देखते हैं कि ब्रजवासियों का क्या हाल है। अब जब आके देखता है, महाराज भयंकर वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रहे हैं, तूफान आ रहा है, लेकिन उस पर्वत के अंदर कुछ जा नहीं रहा है। कोई मतलब ऐसा व्यवस्था भगवान ने बना दिया कि अंदर ना तो हवा प्रवेश कर रहा है, न पानी, न वर्षा, न कोई आवाज। महाराज विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्मकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। महाराज आज इंद्र जब देखता है तो बड़ा लज्जित हुआ। महाराज जब देखता है कि 7 दिन तक लगातार वर्षा हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन पर्वत के अंदर कोई मतलब कोई किसी प्रकार की हानि नहीं। महाराज तुरंत समझ गया मैंने ये क्या किया, साक्षात हरि को ललकार दिया। प्रार्थना करता है, नाथ अरे आपको पहचानने वाला वो 4 सर का ब्रह्मा चक्कर में पड़ जाता है, जब वो आपको नहीं समझ पाए, मैं तो आपका दासानुदास हूँ, मैं क्या समझूंगा आपको। महाराज मामेश्वर्य श्रीवंदातो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। महाराज अरे जिसके ऊपर आपका अनुग्रह नहीं हो जाए, जिसके ऊपर आपका वरद हस्त हो जाए, उसके ऊपर महाराज क्या कहना, उसका तो महाराज कल्याण हो जाए। महाराज आज इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? गोविंद। गोविंद ये वाक्य में हरिलाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज आज इंद्र भगवान को गौदूत से स्नान कराता है और कहता है प्रभु मैं तो बालक हूँ, मैं आपका दासा अनुदास हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। तो आज इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? गोविंद नाम दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम् इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वा गायन्ते भुवि मानवाः। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। दशमी को इंद्र गए और अब दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादश्यां निराहार समर्वर्च्य तदनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। महाराज सबने मिलकर के पुनः भगवान का वंदन किया। भगवान कहते हैं इंद्र जैसे तुमने वृंदावन को तहस नहस कर दिया है, जल में डुबो दिया है, उसी प्रकार जैसे वृंदावन था उसी प्रकार वृंदावन बनाओ, तब जाकर के तुम्हें क्षमा मिलेगा। फिर क्या था महाराज, इंद्र ने जैसा वृंदावन था उससे और अच्छा वृंदावन बना करके प्रभु के सामने प्रकट कर दिया। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनितोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हते। प्रभु आपने अगर मेरे अपराध को क्षमा कर दिया तो मुझसे बड़ा महाराज मुझसे मेरा तो कल्याण हो जाएगा। आज प्रभु के सामने चरणों पर गिर कर कहता है नाथ ये जो आज मेरे अंदर अहंकार आया है कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, मुझे पूजा नहीं जा रहा है, तो महाराज तेरी थोड़ा सा अहंकार आ गया, तो ये अहंकार का जो भाव है ना महाराज इसे आप दूर करें। जो मेरे चित्त पर चित्तम रमते, जो हमारे चित्त पर रमा हुआ है ना महाराज इसको आप दूर करें। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृताः ददसु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। महाराज आज बड़े भाव के साथ इंद्र ने जब मोर का पंख धारण किए हुए हैं और पगड़ी बांधे हुए हैं, प्रभु गाय चराने के लिए जाते हैं, तो आज इंद्र महाराज मानो कहता है मुकुट सिर मोर का। महाराज आज मुकुट का मोर पंख धारण किए हुए हैं आप, उसकी एक बाकी जाती है महाराज। भगवान इंद्र से बात नहीं कर रहे हैं। अब नंदादश्चतुतं दृष्ट्वा परामानंद निर्विता कृष्णं च तत्र छन्दोभे स्तूयमानां सुविस्मिताः। महाराज सबने मिलकर के भगवान को जब भगवान बनाया, भगवान ने सबके चित्त को मोहित कर लिया, ताकि ये सब मुझे भगवान बना के अभी भगवान बना लेंगे, मैं यहाँ जो लीला करने आया हूँ फिर नहीं कर पाऊंगा। तो आज भगवान सबका चित्त का हरण करते हैं और उनको पुनः वही चित्त में बैठा देते हैं कि हाँ मैं आपका सखा हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका लाला, आपका पुत्र हूँ महाराज। तो फिर क्या था, अब महाराज अपने कार्यभार में लग जाते हैं। अब चलते हैं बरसाने की ओर। महाराज भगवान पिता रात्रे शरदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का दिन आया। आज कल जब भगवान ने चीर हरण करते समय भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि गोपियां आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, समय आने दो। तो आज वही समय आ गया है।
आज शरद पूर्णिमा है। भगवान ने सोचा यही अच्छा मौका है, यही समय ऐसा है जो गोपियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं पाने के लिए। तो आज गोपियों के मन की बात सुनते हैं और सुनाते हैं। तो आज गोपियां तो भगवान बुलाते हैं अपनी बंसी की तान छोड़ करके महाराज। तो तभी एक गोपी वहां पे गुनगुनाती है, कान्हा को बुलाती है, प्रभु आप कब आओगे? महाराज आपका एक दर्शन मात्र करने से जीव का पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। जनाब मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो महाराज। इसलिए आज प्रभु को सब गोपियां याद कर रही हैं। प्रभु को लगा यही समय है लीला करने का। तो आज शरद पूर्णिमा है। भगवान ने सोचा कि बंसी के तान छोड़ते हैं और सब गोपियों को आवाहन करते बुलाते हैं। जो बंसी के तान छोड़ी महाराज, कि जो गोपी जहां थी सारा कार्य छोड़ करके उस बंसी के तान सुन करके महाराज चली आ रही है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वज्रस्त्रिया कृष्ण गृहे तमानसा आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। महाराज आज बंसी की तान छेड़ते हैं महाराज। ऐसी बंसी की तान छोड़ते हैं कि सारी गोपियां अपना अपना कार्य छोड़ करके महाराज भगवान के उस मधुर गीत को सुन करके भगवान के पास उस वन में आती हैं। भगवान बंसी की तान छोड़ रहे हैं महाराज। अब एक गोपी आंखों पर काजल लगा रही होती है, एक आंखों पर काजल है और एक आंखों पर लगाने ही जा रही होती है। लेकिन जब बंसी की तान सुनी महाराज भूल गई और उसी वक्त आंखों का कज्जल आंख को छोड़ करके महाराज उसके गालों पे लग जाता है और उसका शरीर अस्त व्यस्त था महाराज। तुरंत बंसी की तान छोड़ करके महाराज पीछे पीछे भाग पड़ती है। एक गोपी महाराज गोदोहन करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जैसे ही बंसी की तान सुनी महाराज, बाहर ससुर बैठे हैं, सास बैठी हैं, किसी का मोह नहीं महाराज। तुरंत महाराज सारा वहीं पे बल्टी पटक करके महाराज चल पड़ती है बंसी के तान सुन करके। सास ससुर आवाज लगा रहे हैं, कहाँ जा रही बहू? लेकिन बहू तो महाराज बंसी की तान सुन करके चली जा रही है। परमात्मा के दिव्य रस के रस स्वादन का अधिकार है महाराज। आज भगवान चीर हरण करते समय जो वचन दिया था, आज वही वचन को पूरा करने के लिए भगवान गोपियों को आह्वान कर रहे हैं। घूंघट के पट खोल तो ये मिलेंगे। तो आज सारी गोपी अपना मान प्रतिष्ठा इज्जत सब भूल करके बस अपने प्रियतमा की यादों में खोई हुई चली जा रही हैं। सोई जाने जे देहु जनाए, जानत तुम ही होए तारे। सोई जाने जे देहु जनाए, जानत तुम ही होए तारे। सोई जाने जही देहु जनाए, जानत तुम ही होई जाए। सोई जाने देहु जनाए, जानत तुम
छोड़ी जाई तुम देहु जनाई जानल तुम्हारी नहीं होई जाई। जब एक एक गोपी वन में आने लगती है तो उनके मन से भाव निकलने लगता है क्या, ओ अकेली गई थी बच में। महाराज जब वृंदावन के वन में जाती हैं आज गोपियां पंख वाला मिल गया, हाय मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंछी वाला मिल गया, मोर मुकुट वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंछी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला। नींद चुराई बंसी बजा के चैन चुराया चैन चला के, नींद चुराए बंसी बजा के चैन चुराया मैंने ओ नींद चुराए बंसी बजा के चैन चुराया चैन चला के, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी वृंदावन में, मोर मुकुट वाला मिल गया, मोर बंसी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर मुकुट वाला मिल गया, हाय बांसुरी वाला मिल गया।
उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। तेरी बकीर देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी तेरी बाकी मोहन देखा, तेरी टांग वाला मिल गया। से बोली बांके बिहारी लाल की। नूतन जलधर चये गोपवधि तुझको चौरा। महाराज बंसी की तान जब छेड़ते हैं तो आज गोपियां समझ गई कि आज वह समय आ गया है जो हमारी हमको भगवान याद कर रहे हैं। आज भगवान सोचते हैं कि आज मैं अपने जो गोपियों की मन की बात है आज मैं इनसे कहलवा कर रहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे देखने के लिए माखन चोरी के बहाने शिकायत के बहाने मेरे घर आती थी, शिकायत करती थी मुझे देखने के लिए, लेकिन मन की बात दिल की बात कभी कहती नहीं थी। लेकिन आज मेरा भी नाम कन्हैया नहीं जो इनके मन की बात इनके दिल की बात आज मैं न कहवा लूं। लिम्पज्ञाप्तमिदन्तोऽन्या अंजन्त्या काशलोचने व्यस्तवस्त्राभरणः काशितकृष्णान्तिकं ययुः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी भागी आई तो सबने अपना अपना प्रयास किया। एक गोपी अपना केस सवार रही होती है, बंसी की तान सुनी, पति सामने बैठा है महाराज, बंसी की तान सुन करके महाराज बाल को जो सवार रही थी उसको भूल गई, पति को भूल गई, और जैसे ही निकलने लगी उसका पति उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है महाराज? जिद करने लगी, लेकिन महाराज कहाँ रुकने वाली? जब पति देख लिया ये नहीं मानने वाली है तो बाहर से महाराज कुंडी लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अब बेचारी अंदर तड़प रही है कि आज मैंने प्राण किया, प्राण वल्लभा मुझे बुला रहे हैं, आज मैं उनसे मिलने नहीं जा पा रही हूँ। अरे इस ऐसे जिंदगी ऐसे शरीर का क्या रहना, समाप्त कर लो। फिर क्या था महाराज? वही कमरे पर बैठकर महाराज ध्यान लगाती है और ध्यान लगा करके महाराज अपने शरीर को छोड़ देती है। ऐसे ऐसे प्रेमी हुए महाराज, दुर्नमयम देश विद्या परीक्ष बंधना, भगवान को याद करके महाराज शरीर को त्याग देती है और उसकी आत्मा भगवान से मिलने के लिए चल पड़ती है। उसने देहाग्नि अब तुरंत अपने दुर्गात्मक देह को त्यागा और दिव्य वप धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। परीक्षित बोले, भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों का कैसे हुआ? सुखदेव बाबा कहते हैं ये गोपी कोई और नहीं है, ये गोपी दंडकारण्य में जो विचरण कर रहे थे संत महात्मा, वही संत महात्मा आज गोपी बन करके मनोरथ सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं। गोपी कोई और नहीं है, वही संत महात्मा है जो गोपी बन करके भगवान से मिलने के लिए आ रही हैं। भो गोपी इंद्रयो कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। आज वही जो दंडकारण्य वन में संत महात्मा विचरण कर रहे थे, भटक रहे थे, आज वही संत महात्मा गोपी बन करके महाराज भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। और आज भगवान
यही चाह रहे थे सारी गोपियां एकत्रित हो जाएं, तो आज इनकी मन की विदा, इनकी मन की बात हम आज निकलवा कर रहेंगे। जैसे भगवान बंसी के कान छेड़े मस्त हैं महाराज, अपने धुन में मस्त हैं, और जब गोपियों को पास आते देखा तो महाराज इतनी कटीली स्वर बजाते हैं, इतना दर्द भरा स्वर बजाते हैं कि गोपियों से बर्दाश्त नहीं हुआ महाराज, उनकी पीड़ा, उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत भगवान के पास नजदीक आकर के उनके चरणों के पास सब बैठ जाते हैं। जब गोपियां बैठी तुरंत भगवान आंख खोल करके, नयन खोल करके कहते हैं, स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चेत् भूतागमन कारणम्। आओ आओ देवियों, अरे आपका स्वागत है। जब इतना गोपियां सुनती हैं कि प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो गोपियां गदगद हो गई कि आज प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब प्रभु भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु अगला प्रश्न किया तो गोपियों का मन जो प्रसन्नचित्त था वह महाराज उदास हो गया, दुखी हो गया। भूतागमन कारण प्रश्न करते हैं, देवी यहाँ क्यों आई हो? अरे इतनी रात को मध्य रात्रि में यहाँ कैसे आना हुआ? जब इतना गोपियां सुनती है महाराज, तो जैसे एक तड़पती हुई मछली जल को पा जाती है ना, तो खिलखिला करके महाराज जल में तैरने लगती है। तो उसी प्रकार जब भगवान ने स्वागत किया गोपियों का, तो महाराज वही गोपियां जैसे मछली जल को पा करके खिलखिला उठती है, तैरने लगती है, पीड़ा करने लगती है। तो उनके मन में भी यही भावना उठी कि देखो देखो, पहले तो बंसी बजाया और बंसी बजा करके मुझे बुलाया और स्वागत कर रहा है मेरा। लेकिन जब दूसरा प्रश्न किए, कहो देवी क्यों आई हो इतनी रात को मध्य रात्रि पर? इतना सुनते ही सारी गोपियों का जो मुख कमल था ना महाराज छुई हुई की तरह सुसुक गया, महाराज लटक गया, चिंतातुर हो गया महाराज। सारी गोपियां एक दूसरे को देख रही हैं, ये तो ऐसे पूछ रहे जैसे इनको पता नहीं कि हम सब यहाँ क्यों आई हैं, कौन बुलाया, हम सब यहाँ कैसे आई हैं। तो भगवान और छेड़ते हैं। देखिए जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलता है ना, उसे छेड़ता जरूर है, और उसके छेड़ने के बाद जो उसका क्रोध है या प्रेम है वो निकल कर बाहर आता है। तो आज भगवान गोपियों को क्रोध दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के मन में जो व्यथा होगी, प्रेम होगा तो वो भी निकल कर आएगा, क्रोध होगा तो वो भी निकल कर आएगा। तो आज भगवान कह रहे हैं, अच्छा अच्छा आज पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा देखने आई हो? एक गोपी कहती है, देखो कन्हैया, हमने ऐसा चंद्रमा बहुत देखा है, बहुत पूर्णिमा देखी है, फालतू बात मत करो। गोपी, अरे नाराज क्यों होती हो? अच्छा अच्छा, लगता है इस चंद्रमा का प्रकाश यानी जंगल में रोशनी देखने आई हो, कि या आज पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो जंगल में कैसा रहता है। देवी देखो, जंगल है, यहाँ पर बड़े बड़े हिंसात्मक जानवर रहते हैं, ऐसे रात्रि में नहीं आना चाहिए। तो दूसरी गोपी कहती है, देख लाला, ज्यादा बातें मत बना, अरे हम यहाँ पर रोशनी प्रकाश देखने नहीं आई हैं, अरे हम यह रोशनी प्रकाश अपने घर से भी देख सकते थे। तब भगवान फिर आग लगाते हैं, फिर कहते हैं, छेड़ते हैं, अच्छा अच्छा आप समझ में आ रहा है, लगता है पतियों से झगड़ा हो गया है, अपने स्वामियों से झगड़ा करके आई हो। देखो देवी, पति से कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसे छोड़ करके वो भी रात के समय कहीं जाना नहीं चाहिए। इसलिए देवी, अगर पति से स्वामी से झगड़ा हुआ है तत्काल अभी लौट जाओ। कभी गोपी कहती है, दिशंबनम कुसुमितम राकेशाकरंचितम। एक एक करके जब यहाँ भगवान छेड़ते हैं तो अब गोपियों से बर्दाश्त नहीं हुआ महाराज।
सबड़ा दर्शना ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। जब ऐसा कहते हैं गोपी तो किस लिए आई हो? जब कोई काम नहीं है, प्रकाश देखने नहीं आई हो, चंद्रमा देखने नहीं आई हो, जंगल देखने नहीं आई हो, पति से झगड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ इस जंगल में इतनी रात्रि पर क्यों आई हो? जब ऐसा कहते हैं तो सारी गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुतरने लगती हैं, जमीन को खनने लगती है पैर के अंगूठे से, हाथ को मसलने लगती हैं, नजरें को झुकाई हैं। तभी एक गोपी कहती है बस कन्हैया शांत हो जाओ। गोपियों से कहती हैं कि हे सखियों, हम सब जब से यहाँ पर आई हैं और ये महाराज प्रवचन दे रहे हैं। देख कन्हैया, तुम जो है ग्वाला हो, कोई संत महात्मा नहीं हो, और ना हम यहाँ भक्त बनकर आए हैं जो तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे। अरे तुम अहिल को छोरा हो, हम गवार ग्वालिनियां हैं। अरे न तुम उपदेश देने के अधिकारी हो, न तुम्हें उपदेश देना आता है, और न हम उपदेश यहाँ सुनने आए हैं। भगवान कहते हैं तो फिर किस लिए आई हो? तो गोपी कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां तजसास्ना। आप अपने वादे को भूल जाते हैं, इसीलिए तुझे कनुआ कहते हैं, तुझे रणछोड़ कहते हैं। अरे याद कर, जब चीर हरण तूने किया था तो क्या वचन दिया था कि हम सब जो आज कार्तिक में स्नान कर रहे हैं, शरद पूर्णिमा में, महाराज आपको पाने के लिए, आपको महाराज एक झलक मिल जाए महाराज, तो पद नख चंद्रिका का महाराज मुख कमल बदल जाता है। इंद्रादिक ब्रह्मादिक देवता लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, और आज आप हमसे पूछने किस लिए आई हो? अरे क्या आपको नहीं पता? आप अपना वादा भूल गए? भगवान कहते हैं देवी देखो, मैं एक गांव का छोरा हूँ, ग्वाला हूँ, गैया चराता हूँ, सर पर दिमाग पर चित्त पर बड़ा भार रहता है। अरे अगर मैं भूल गया हूँ, मेरे चित्त से निकल गया है तो तुम ही बता दो। तो कसमे वादे महाराज भूलते हैं। देवी कहती है कि देखो इनको अपना कसम, अपना वादा सब भूल गए। तो गोपियां कहती हैं प्रभु याद कीजिए, कसमें वादे प्यार वफा सब बातों का क्या महाराज? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या? कसमें वादे बातें हैं, बातों का
तुमने जब चीर हरण किया था, तुमने एक वादा किया था, तुमने वचन दिया था, गोपियां मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो आज खुद बंसी की टांग छेड़ करके हमें बुलाते हो, आवाहन करते हो, और आज हम सब आपको भोग लगाने के लिए आई हैं, तो आज ठुकरा रहे हो और हृदय तोड़ने की बात करते हो। महाराज मुझे पता है आपको भात बड़ा प्रिय है। क्यों भात प्रिय है भाई? क्योंकि भात बनने से पहले वो क्या होता है? धान होता है। भगवान मानो कहना चाह रहे हैं कि हमें भात क्यों प्रिय है? क्योंकि पहले तो वह बीज में बीज बोया जाता है, अंकुर निकलता है, फिर वहां से निकल कर दूसरे खेत पर बोया जाता है, फिर उस बाद कितने दिनों के बाद धान होता है, फिर उसे चोट मार करके पीटा जाता है, उस धान को पीट करके फिर आकर के मूसल से प्रहार होता है ना, मूसल से प्रहार। उस धान ने कितना चोट खाया, मूसल का प्रहार सहा, फिर भी उसके अंदर आर्द्रता नहीं आई। धान से जब वह चावल और छिलका अलग होते हैं, यानी जब मन से पाप ताप संताप यानी आपका मन दुष्ट जो आपका भरा पड़ा है विषय वासना से जब निकलता है, छिलका अलग होता है, तो आपका हृदय स्वच्छ होता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, हृदय को और पवित्र करो। चावल को, उसी चावल को गर्म आग में जल पर तपाया जाता है। पहले तो कूटा गया, फिर छिलका बाहर आया, उसके बाद महाराज पटोलई में गर्म जल में चावल को उबाला जाता है, और जब चावल उस गर्म पानी में चावल उबलता है उसमें भी आर्द्रता आती है। वही भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। अरे आप भात बनो तो सही, फिर देखिए हम आपको भूख कैसे नहीं लगाएंगे। तो आज गोपियां पूरा का पूरा भात बन करके आई हैं। पहले तो वो धान थी, पहले भगवान ने तड़पाया, बहुत तड़पाया। जब तड़पाया तो आज अपने मूसल के बहकाव से भगवान उनके हृदय यानी धान रूपी हृदय को कूट रहे हैं, यानी कि धान को छिलकों को अलग कर रहे हैं और चावल को अलग कर रहे हैं। और जब चावल और धान का छिलका अलग हुआ, उसमें गर्म यानी आग लगा करके गर्म जल के माध्यम से उसे पका रहे हैं, यानी उनके मन की बात उनके मुख से निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। भोजन करद चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओधन लपटाए। महाराज जब आप भात दही भात खाते हैं और मुख पर लगा करके थोड़ा सा आपके मुख पर लगा रहता है, तो महाराज वह बाकी जाके ऐसा लगता है कि महाराज बस बस इस छाती को निहारते रहो। आज हम सब भात बने हैं हे नाथ, और आप कह रहे हैं क्यों आई हो? अरे आज आप ही कूटते हो, आप ही जलाते हो और आप ही पकाते हो, और आज हम जब भात बन गई हैं और आपको भोग लगाने के लिए आई हैं, तो आप कहते हो क्यों आई हो? भगवान तो यही चाहते थे कि गोपियों का जो मन है, जो मन में बात है, जो दिल में है, वो प्रेम आज गोपियां अपने मन की व्यथा, अपनी मन की बात हमसे कहें, हमसे शेयर करें। क्योंकि स्त्रियों का हृदय ऐसा होता है कि किसी से अगर प्रेम हो जाए तो वो किसी से कहती नहीं है, क्योंकि इनको एक संकोच रहता है, या उनको लगता है कि हाँ अगला इंसान मेरा प्रेमी जो है मेरे प्रेम को समझ जाए। आज वही गोपी सोच रही कि ये कन्हैया जानता है कि हम इससे प्रेम करते हैं, लेकिन शायद मेरे कहने से पहले यह समझ जाए कि हाँ हम सब इससे कितना प्रेम करते हैं। इसकी एक झलक देखने के लिए महाराज हम सब सुबह सुबह खिड़की खोलकर झरोकों से देखती हैं। जब ये गऊओं को लेकर के महाराज चलता है चराने के लिए, तो उसकी एक झांकी बाकी देखने के लिए महाराज हम सब अपना सारा काम छोड़ करके खिड़कियों से झरोकों से उसका एक पल देखने के लिए, झलक देखने के लिए महाराज ललायत रहती है। और आज ये पूछ रहा है क्यों आई हो? अरे प्रेमी एक प्रेमी के मन की भावनाओं को समझ जाता है, जानता नहीं कि स्त्रियों का हृदय ऐसा होता है कि वो अपनी मन की व्यथा, अपने दिल की बात महाराज ऐसे कैसे कह दें। उसके लिए आपको कन्हैया बनना पड़ेगा, लेकिन कन्हैया भी ऐसा न बनो कि ऐसा प्रहार करो मूसल का कि महाराज कि चावल ही ना रहे, चावल के टुकड़े हो जाए। मूसल एक प्रेमी को चाहिए कि अगर धान और चावल को अलग करना है तो ऐसा प्रहार करे मूसल से कि धान खड़ा खड़ा रहे, ना कि धान को कूटने से चावल भी टूट जाए तो वह भात का आनंद कुछ अलग नहीं रहता महाराज, अलग हो जाता है, सेम नहीं रहता। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है
कि अपने माँ बाप से, अपने पत्नी, अपने बहन, अपने परिवार से ऐसा मूसल का भी अगर हम लोग कुछ बात भी कहें तो ऐसे प्यार से बात कहें कि ऐसे अब मूसल न पड़ जाए कि चावल टूट करके चार टुकड़े हो जाए तो वो खाने लायक न रह जाए। तो आज कन्हैया ने प्रहार तो किया, लेकिन वह प्रेम रूपी प्रहार था महाराज, प्रेम रूपी मूसल का प्रहार था। कहते हैं गोपी, अरे तुम सब यहाँ पे आई हो तो बताओ मन की व्यथा, मन की बात बताओ। तब कहते हैं गोपी, आज जो भगवान सुनना चाह रहे थे गोपियों की मन की बात, आज गोपियां वो कह डाली। कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु यन्निर्विशत्तुत्करवा कृते पादोपदं न चलतास्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवामतिं वा। कहते प्रभु, आज आप जानना चाहते हैं ना कि हम यहाँ क्यों आई हैं, जानते हो लेकिन हमसे सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस प्रकार आपने करुण रस में हमें पुकारा बंसी बजा करके, आपने बंसी तो बजा दिया और बंसी बजाया, आपने ये नहीं सोचा कि हम कौन सा रस लगाएं। अरे बंसी जब गीत बजता है तो गीत की भावनाओं से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। आप बंसी बजा रहे हो, अरे बंसी के कान ऐसा बजा रहे हो दर्द भरा कि महाराज हम सब एक पल के लिए अपने घर पर न टिक सके। आपने इतना मोहित कर दिया, इतना दर्द भरा संगीत बंसी बजाया कि हम सब एक सेकंड, एक पल ही हम सब घर पे ना रह सके और आपसे मिलने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको भोग लगाने के लिए चली आई है। यह शरीर आपके लिए है। अरे हम सब जब आप गौ चराने के लिए जाते हैं, हम सब अपने झरोके से, खिड़कियों से आपको देखते हैं तो महाराज ऐसा लगता है कि आज का दिन बन गया। अरे महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्नेह, आपका साथ, आपका प्रेम चाहिए कि आप बस इसी प्रकार हम सबके साथ आप जुड़े रहे और अपना एक बूंद प्रेम का जो पिपास है, रस है ना, वो प्रदान करें। महाराज आत्मरामो परमिता, महाराज आप परमात्मा, हम जीवात्मा हैं। जब परमात्मा जीवात्मा से मिलता है ना महाराज, उसका आनंद कुछ और ही रहता है। महाराज जीवात्मा क्या होता है, जीवात्मा थोड़े से भी खुश हो जाता है। उसे आप थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा आप उसे सुख दे दो, उसी में प्रसन्न है। और आप परमात्मा हैं, क्या आप हम सबको थोड़ा सा प्रेम नहीं दे सकते? महाराज आपने गर्मी में एक कच्चा घड़ा या पक्का घड़ा आप खरीदने जाते हैं, ये गोपी दृष्टांत दे रही है। प्रभु आप कह रहे हैं कि हमारा हृदय कैसा है, हम सब प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो प्रभु आपसे बड़ा कुम्हार, आपसे बड़ा जानकार, आपसे बड़ा योगी कौन होगा इस मामले में? प्रेम के मामले में आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? जो कृष्ण है, करसयति इति कृष्ण, जो हर व्यक्ति को अपने ऊपर मोहित कर दे, अपने ऊपर आकर्षित कर दे। ऐसा कृष्ण हमसे पूछ रहा है कि हमारे ऊपर मोहित क्यों हो, मेरे पास क्यों आई हो भाग्यवान? अरे गर्मी के दिन में जैसे आप घड़ा खरीदने जाते हैं, मटका खरीदने जाते हैं मिट्टी का, तो बहुत ही ठोक बजा करके देखते हैं कहीं फूटा तो नहीं है, चिटका तो नहीं है, कहीं थोड़ा सा लीक तो नहीं है कि जल बह जाए। प्रभु आप तो अच्छे कुम्हार हो ना, आप ही मेरे हृदय को आप देख लीजिए, ये घड़े के समान कोमल है, कच्चे मिट्टी का है। ऐसा ना करो नाथ, यह कच्चा घड़ा आपके बातों से टूट जाए। अरे आपका बात, आपका स्वर, आपकी जो शब्द शैली है, ऐसा चोट ना मारे महाराज कि आपके शब्द शैली से यह हृदय रूपी घड़ा फूट जाए। नाथ आज हम आपको पाने आए हैं और आज आप कह रहे हैं कि आप क्यों आई हो, हमसे करवाना चाह रहे हो? प्रेम क्या होता है ये आप हमें बताओगे या आप पूछोगे? जो स्वयं विधाता हो, जो इसका रसपान करता हो, वो आज हमसे कहलवाना चाहते हैं। तो सुनो, हम सब आपको पाने आए हैं, ये सुनना चाहते थे ना तुम? तो कन्हैया आज हम सब तुम्हारे प्रेम में पुलकित होकर के सिर्फ तुमको पाने के लिए आई हैं कि अपना आपका एक प्रेम का रस, एक प्रेम का बूंद हमें प्राप्त हो जाए। महाराज प्रभु गदगद हो जाए।
प्रभु यही चाहते थे कि आज गोपियों की जितनी मन की व्यथा है आज जिनसे मैं कहलवा दूं, तो आज गोपियां एक एक गोपी अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बातों को महाराज ऐसे प्रकट करती है जैसे एक छोटा बालक अपने पिता अपनी माँ से पास जा करके तुतली भाषा में कहता है जो कुछ उसे कष्ट होता है। तो आज महाराज एक एक गोपी अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बातों को महाराज अपने प्राण प्रिया, प्राण वल्लभा, प्राण प्रियतमा के पास आकर के महाराज उस बात को रखती है कि नाथ, आज हम आपको पाना चाहते हैं, आज आपको हम अपने आप को आपके ऊपर समर्पित करने आई हैं, आप हमारा भोग करो, आप हमें समर्पण, महाराज आप हमें अपनाओ। प्रभु प्रसन्न हो गए। बाहु प्रसाद अनंत हिते भगवते सहसेव ब्रजांगना। महाराज प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न मुद्रा में आकर के महाराज गोपी से कहते हैं, धन्य हो गोपी, मैं इस दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन गोपी शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम जितना तड़प रही थी, तुम जितना तड़प रही हो, तुमसे दुगना मैं तड़प रहा हूँ। अरे मैं भी इस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो समय आए हम इस मनोरथ को पूर्ण करें। महाराज फिर क्या था, इतना सुनते ही जो गोपियों का हृदय महाराज कंठ अवरुद्ध था, अश्रुपात कर रही थी, करुण में कंठ अवरुद्ध था। आज वही गोपी महाराज इतना सुनते ही, देखिए महाराज, पत्नी को आप कितना गाली दे दो, डांट दो, मार दो, गाली दे दो, कुछ भी कह दो, दिन भर काम करती है बेचारी, लेकिन अगर आप रात्रि में आकर के जब सोने का टाइम होता है, बस उससे दो अच्छा प्यार से पूछ लो, कहो देवी आज आपका मुंह कमल इतना चिंतातुर है, कोई कष्ट है क्या? अगर मुस्कुरा करके दो बात आप अपने पत्नी से कर देते हैं ना, उस बेचारी का जो थकान रहता है सुबह से ना महाराज, इस भाषा से, इस प्रेम वाली भाषा से महाराज सारा दर्द दूर हो जाता है। क्योंकि स्त्रियों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, स्त्रियों का हृदय कोई समझ नहीं सकता। ये कब रोने लगे, कब हंसने लगे, कब इनके नखरे हैं, कोई समझ नहीं सकता। जब रोती है तो महाराज रोने की कोई सीमा नहीं होती है, दिल से रोती है, हृदय से रोती है। लेकिन जब महाराज नाटक पे आ जाए ना, इनसे बड़ा नाटकी कोई नहीं है। इनके अंदर सब गुण है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर एक स्त्री प्रेम में आ जाए और किसी से सच्चा प्रेम करने लगे, पति से, बच्चे से, ससुर से, सास से, परिवार से अगर प्रेम में आ जाए, महाराज उसे हजार तकलीफ हो, लेकिन अपने प्रेम का साथ, प्रेमी का साथ कभी नहीं छोड़ती। उसे नमक रोटी खिलाओगे तो आप प्रेम से पाएगी, उसे आप कच्चे मकान पर रखोगे तो प्रेम से रहेगी। क्यों? उसे वो प्रेम चाहिए, प्रेम की भूखी है। तो आज कन्हैया कहते हैं कि गोपी, जितना तुम तड़प रही हो, तुमसे ज्यादा मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। अब क्या था, दोनों प्रसन्न हुए। महाराज तुरंत महाराज प्रारंभ हो जाता है। अब क्या था, मां भैष्टम वाद वर्षाभ्याम तंताभिहितम मया। रास प्रारंभ होता है। आज जिस पल के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे, तो गोपी पर प्रतीक्षा कर रही थी, तो महाराज तुरंत रास प्रारंभ हो जाता है। महाराज जितने गोपी थी उतने गोप बन जाते हैं भगवान। यहाँ पर जितनी गोपियां हैं उतने गोप बन जाते हैं, कन्हैया बन जाते हैं, और सबके साथ महाराज रास महारास प्रारंभ करने लगते हैं। और जब महारास प्रारंभ करते हैं तो सारी गोपियों को अहंकार आ गया, और एक गोपी को मान हुआ, बाकी सारी गोपियों को अहंकार हो गया। क्यों है? अहंकार सबको हुआ और एक गोपी को मान हुआ। वो एक गोपी कौन थी? श्रीमद् भागवत कथा में श्री राधा जी का नाम स्पष्ट नहीं आया है, श्री जी का प्रयोग हुआ है, श्री जी। तो जो एक गोपी को मान हुआ वो कौन थी? हमारी किशोरी, हमारी लाडो, हमारी लाडली राधे रानी सरकार। उनको मान हुआ कि कन्हैया हम सबके साथ महाराज कर रहा है। बाकी सभी गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो देखो कैसे 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 मेरे उंगलियों पर नाच रहा है, कैसे इसको नचा रही हूँ हम सब, ये नाच रहा है। भगवान कहते हैं अच्छा, याद आई उनका। तो महाराज उनको अभिमान हुआ, तो तुरंत पहली बार भगवान
अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो एक गोपी को मान हुआ था उस गोपी को लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सारी गोपियां महाराज पागल हो जाती हैं, कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए नटवर नागर। लेकिन महाराज एक गोपी को लेकर के चले जा रहे हैं। सारी गोपियां यहाँ पर तड़प रही हैं। हमारे केशव अभी हमारे साथ महाराज कर रहे थे, लीला कर रहे थे, अभी कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। लेकिन देखती है कि हमारे साथ एक गोपी भी गायब है, वो भी नहीं मिल रही है। फिर क्या था, सारी गोपियां महाराज पीछे पीछे भटक रही है, ढूंढ रही हैं। और उधर जब एक गोपी को महाराज राधिका जी को लेकर के जब चल पड़ते हैं कन्हैया, अब राधिका जी को घमंड हो गया, उनको भी अभिमान आ गया। देखो देखो ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सारी गोपियों को छोड़ करके सिर्फ मुझे ही अपने साथ लेकर के आए हैं। इसका मतलब कन्हैया मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बाकी सबको छोड़ा है। उनको भी अभिमान हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता, एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, फिर लेकर के चलो। कन्हैया समझ गए कि इनके अंदर भी अहंकार आ गया, अभिमान हो गया इनको भी। और जैसे ही कन्हैया बैठे और उनके कंधे पर बैठने के लिए चढ़ी तो कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। कन्हैया जब अंतर्ध्यान हो गए महाराज तो राधिका जी अश्रुपात करने लगी, रोने लगी और पुकारती हैं। कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया मेरी मन की बात तो सुनता जा। क्या कहते हैं, ओ राधिका यूं कन्हैया से कहने लगे, हाँ कहने लगे, रोज जमुना किनारे ना जाया करो, जाया करो। राधिका यूं कन्हैया से कहने लगी, हाँ कहने लगी, रोज जमुना किनारे ना जाया करो, जाया करो। दर्द होता है कहती है कन्हैया से, जब तुम जमुना जी जाते हो सारी गोपियां तुमको देखती है ना तो हृदय में पीड़ा होती है। जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी देखता है ना तो पहला वाला प्रेमी जलने लगता है, ये मेरे प्रेमी को क्यों देख रही है। तो कन्हैया से आज एक राधिका जी कह रही है, दर्द होता है दिल में, हाँ हमारे प्रिय, हाँ हमारे प्रिय, दूसरों को ना दिल में बसाया करो, बसाया करो। दर्द होता है दिल में हमारे प्रिय, हमारे प्रिय, दूसरों को सजाया करो, सजाया करो। राधिका यूं
जाया करो और राधा जी कहते हैं मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, ओ मुझे पागल बना गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई, दिल में आंसू दिला गया कोई, आंसू दिला गया कोई। किसी का चले हाँ किसी का चले पंक्ति ऐसी ना है जाया करो बजाया करो राजकायों कन्हैया से कहने लगी हाँ कहने लगी रोजी जमुना की जाया करो
बुलाते हो तुम चैन से जब खड़े मुस्कुराते हो तुम पास बुलाते हो तुम चैन से मुस्कुराते हो तुम यूं पांडे कहे मुझसे आकर प्रभु मुझसे आकर प्रभु रोज दर्शन आप लोग फिर आज जयकारा नहीं लगा रहे हैं। हम प्रतिदिन बोलते हैं कि आप लोग जब भी जयकारा लगाया करिए तेजी से लगाया करिए, हाथ उठा करके लगाया करिए। बोलिए श्री राधिके सरकार की। केश प्रसाधनं तत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयता कान्ता मुपवेष्टामिह ध्रुवम्। राधा जी जब छोड़ करके कन्हैया चले जाते हैं महाराज करुण, तो महाराज जमुना जी के पास राधिका जी जब ढूंढते ढूंढते पागल हो गई महाराज, कन्हैया कहीं नहीं मिले, तो जमुना जी के पास आकर के किनारे अश्रुपात करने लगती हैं। और उधर गोपियां ढूंढते ढूंढते महाराज जब वन में आती हैं, महाराज वृक्षों से पूछती हैं, भैया तनिक बता दे अगर तुमको पाता है मेरा कन्हैया हमको छोड़ करके कहाँ चला गया। तो अभी एक हवा का झरोका आता है और पेड़ का डाल हिलने लगता है। एक गोपी कहती है देखो देखो यारे ये सर को हिला रहा है, मानो कह रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी गोपी कहती है क्यों बताएगा भाई, ये भी तो वृक्ष है ना, पुरुष है, पुरुष का हृदय हृदय ही होता है। अरे अगर ये स्त्री होता